हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रूलिंग ब्लॉग्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत की एक ऐतिहासिक और शानदार विरासत कुतुब मीनार की सैर पर ले चलेंगे। और ये रहा टिकट काउंटर सामने और रोड उस पार कुतुब मीनार का एंट्री गेट है। तो यहाँ हम टिकट लेंगे और यहाँ सामान रखने की भी सुविधा है। आप अगर लगेज लिए हैं तो सामान यहाँ रख देंगे जो निःशुल्क है। और कुतुब मीनार की ओर हम चले रोड के उस पार। टिकट काउंटर के बगल में आपको दाएं साइड जलपान गृह मिलेगा और बाएं साइड शौचालय है। और अब हम चले कुतुब मीनार देखने के लिए। रोड उस पार इसका एंट्री गेट है जहां हम चलते हैं। और ये रहा कुतुब मीनार का एंट्री गेट। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते हुए ही हमें एक गिलहरी मिल गया जो काफ़ी मासूम दिख रहा था। इसे मैंने अपने कैमरे में कैद किया और ये कुतुब मीनार का बोर्ड रहा जहाँ लिखा है किधर क्या है। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए इतिहास की इस ऊंची उड़ान में हमारे साथ हो लीजिए। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि एक गवाह है भारत के बदलते इतिहास की। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। इसकी नींव 1192 ईस्वी में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका आधार बनाया था। इसके बाद इसके निर्माण का काम इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। मीनार में 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर खूबसूरत बालकोनियां हैं। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें और इस्लामी वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। इस मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनवाया गया था जो इस्लाम की सत्ता की स्थापना का प्रतीक था, लेकिन आज यह भारत की धर्मनिरपेक्ष विरासत का हिस्सा बन चुकी है। कुतुब मीनार के पास ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिनी जाती है। साथ ही यहाँ एक और रहस्यमयी चीज़ है, 1500 साल पुराना लोहे का स्तंभ जो आज तक जंग नहीं लगा है। यह स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यटकों और फोटोग्राफर्स के लिए भी जन्नत है। अगर आप दिल्ली आए तो कुतुब मीनार को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। अब इसके कुछ हिस्से हैं जो खंडहर में बदल चुके हैं। कुतुब मीनार के ऊपर से हर 15 मिनट पर एरोप्लेन गुजरता है जिसका देखना एक अलग रोमांच है। अब ये हम कुतुब मीनार की दीवारों को आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। अब आपको हम ले चलते हैं 1500 साल पुराना लोहे का स्तंभ के पास जो कि अभी तक जंग नहीं लगा है। और ये रहा वो लोहे का स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। कुतुब मीनार आप जब भी देखने आए तो समय लेकर आएँ। कम से कम 4-5 घंटे का समय आपके पास होना चाहिए।
इसलिए कि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ गार्डन भी है जिसमें बैठने का एक अलग आनंद है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसलिए आपको समय की आवश्यकता होगी। इसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है कि ये मीनार पास के 27 किलों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। एक स्थान के अनुसार ये मीनार वराहमिहिर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जिसे मैंने दिखाया, जिस पर जंग नहीं लगता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मीनार के उत्तर पूर्व में है, जिसे मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1198 के दौरान किया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन है और कहा जाता है कि इस परिसर में कुछ किले थे जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। आगे चलकर एक बड़ा अर्ध गोलाकार पर्दा खड़ा किया गया था और मस्जिद को बड़ा बनाया गया था। यह कार्य शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। घूमते हुए हम चले आए कुतुब मीनार परिसर में स्थित बाग में। यहाँ फूल खिले हुए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है इसमें घूमना, जिसे आप घूमना मिस नहीं करेंगे। ये फूलों से भरा हुआ बगीचा है। यहाँ जब आप थक जाते हैं तो बैठकर आराम करते हैं। ये देखिए फूलों से भरा हुआ है। यहाँ बीच में जब आप आते हैं क्या आनंद आता है। आए और निकल गए। तब भी फूलों के बीच से ऐसे निकलते हैं तो जब इसका सुगंध आता है नाक में तो 1976 से पहले आम जनता को आंतरिक सीढ़ियों के माध्यम से मीनार की पहली मंजिल तक पहुंचने की अनुमति थी। 2000 के बाद आत्महत्याओं के कारण शीर्ष पर पहुंच बंद कर दी गई। 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ी की रोशनी खराब हो गई। 300 से 400 के बीच आगंतुकों ने बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें 45 लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। इनमें से अधिकतर स्कूली बच्चे थे। तब से टावर को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद प्रवेश संबंधी नियम कड़े कर दिए गए हैं। अल्लाही दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था, जैसा कि इस पर तराशे गए शिलालेख में दर्ज किया गया है। यह निर्माण और सजावट की इस्लामी सिद्धांतों के लागू करने वाली पहली इमारत है। अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ा है, का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। यह केवल
पहली मंजिल पूरा कर सका, जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। और अब हम चलते हैं, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ अगले जगह पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाय बाय।